हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे के सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत में हमने जीन पियाजे के द्वारा बताई गई मानसिक विकास की जो अवस्थाएं हैं बच्चों की, जिसके बारे में जीन पियाजे ने बताया कि किस प्रकार से बच्चों का मानसिक विकास होता है, और सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया कि क्या प्रक्रियाएं होती हैं मानसिक विकास की। अवस्थाएं और प्रक्रियाएं दोनों ही हम कर चुके हैं। प्रक्रिया में मेनली स्कीमा एसिमिलेशन आपको समझा दिया गया है, और इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। इसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक इसका रहता है इसका क्रिटिसिज्म, कि क्या क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के बारे में हमें देखने को मिलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरी क्लास सुनिएगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है जीन पियाजे की थ्योरी को, तो उसको प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मस्ट है आपके एग्जाम में आना, कि आपको इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को हर साल हर एक टीचिंग एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं पुष्पा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ टीचिंग माइलस्टोन पे। जीन पियाजे ने जो मानसिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बच्चों के अंदर बताई है कि मानसिक विकास की क्या अवस्थाएं पाई जाती हैं, और जो प्रक्रियाएं बताई हैं कि किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया से होते हुए बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसके अनुसार जीन पियाजे का मानना है कि जो टीचर है उसको रचनावादी उपागम का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को सिखाने में। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को यूज करते हुए चलना चाहिए, उसका प्रयोग करके ही बच्चों को सिखाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चों को कोई ऐसी एक्टिविटीज दे सकते हैं जिससे बच्चे की थिंकिंग जो है और अच्छे से वो कर सके, उसके बारे में अलग अलग एस्पेक्ट से वो सोच सके, और अपनी कुछ क्रिएटिविटी उसमें लगा करके कुछ अलग अपने एक्सपीरियंस से उसको और अच्छे से सीख सके। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी टीचर उसको दे सकता है। इसी को कहते हैं रचनावादी उपागम, की बच्चा अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज कर दिया जाए, उनको खुद से सोचने का मौका दिया जाए, ताकि जो बच्चा है अपने अनुभव के आधार पर वो सीख सके, और जो उसका अर्जित ज्ञान है उसको अपने जीवन में लेके आ सके। ऐसे ही टीचर को अन्वेक्षण अधिगम के द्वारा सिखाना चाहिए। अभी अन्वेक्षण अधिगम में क्या होता है, बच्चा डिस्कवर करता है, डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू बच्चा सीखता है। इसमें टीचर बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, कोई भी ऐसी समस्या उनको दे जिसके ऊपर बच्चा खुद से सोचे कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो भी उसको समझ आते हैं उसके अनुसार बच्चा किसी कंक्लूजन पे पहुंचे और तब सीखे। तो इस तरीके का जो सीखना है, बच्चों को अपना अनुभव अगेन प्रदान करते हैं। उस अपने अनुभव से बच्चा क्या करता है, उसको अपने मस्तिष्क में, उसके मानसिक विकास में ये बहुत सहायक होते हैं, और अपने जीवन से उसको जोड़ के देख पाते हैं, और इजीली जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि टीचर को, शिक्षक को सहायक के रूप में काम करना चाहिए। यानी टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर, मीन्स कि जब हम ऐसी अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं जो हमने पीछे पढ़ा, रचनावादी उपागम, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच और डिस्कवरी लर्निंग, तो इनमें हमने बात की कि हम बच्चों के सामने प्रॉब्लम लेके आए, कोई उनको किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट दें, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनके सामने रखें कि बच्चे उनको खुद से कर सके। तो ऐसे में क्या होता है, जब बच्चों के आगे कुछ ऐसी चीजें रखी जाती है, उनको एक्टिविटी के लिए कहा जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको दी जाती है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो बच्चों के पास बहुत सारी अपनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं, कई बार बच्चा क्या होता है, गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है चीजों को, यानी जो टीचर एक्सपेक्ट करता है कि प्रॉब्लम को लेके बच्चा सॉल्यूशन में जाएगा, उस तरीके से बच्चा ना सोच के अलग ही बिल्कुल कंसेप्ट से हट के सोचता है। तो टीचर का काम क्या है, उसको गाइड करते रहना। यानी बच्चा अगर अपने डायरेक्शन से अगर इधर उधर हो, तो उसको अगेन उसकी जो डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन में उसको गाइड करना। तो बार बार उसको गाइड करना, उसको चीजों को लेके फैसिलिटेट करना, उसकी हेल्प करना कि वो कैसे इसको सॉल्व कर सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम में डालकर छोड़ देना सिखाने में नहीं आएगा, बल्कि आपको उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा पूरी तरीके से, कि बच्चा उसको अच्छे से कर पाए, उसमें इंटरेस्ट ले पाए। क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ प्रॉब्लम में ही फंसा रह जाएगा, उसको सॉल्यूशन दिखेगा ही नहीं, तो ऐसे में उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाएगा, उसके बाद वो सीखना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी रुचि कम हो गई। और बच्चे इतने सारे प्रॉब्लम्स को वो नहीं हैंडल कर पाते जब तक उनकी कोई हेल्प नहीं करता है। उनका क्या होता है कि उनके सामने प्रॉब्लम आई और उनका तुरंत उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है कि अब क्या करना है और कैसे करना है। तो इस तरीके से टीचर को हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, इस तरीके से कि उनको कोई भी दिक्कत आए या आ सकती है, उसके लिए बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करते रहे, साथ साथ उनको बताते रहे कि कैसे करना है। तो बच्चा जो है उसको करने के लिए और जिज्ञासु होगा और इंक्विजिटिव फील करेगा, और उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ वो उसको कर पाएगा। इसी तरीके से जब टीचर उनको
एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम्स में डाले, उससे पहले उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें। यानी जब हमने अवस्थाएं पढ़ी थी तो हमने उन अवस्थाओं में पढ़ा था कि कौन सी एज ग्रुप का जो बच्चा है वो किस तरीके से सीखता है और क्या क्या चेंजेस उसमें देखने को हमें मिलते हैं। और इसके अलावा जो एक बेसिक हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं हर एक में, तो इसलिए जब टीचर उनको सिखाए तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए सिखाए। यानी सिर्फ उनको इस तरीके से नहीं कि मैं अगर क्लास में जाऊं और मैं बोलूं कि मेरी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट म्यूजिक में अच्छे हैं या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट डांस में अच्छे हैं या फिर पोइट्री में अच्छे हैं, तो मैं सबको इसी में ढालूंगी। दो चार बच्चे नहीं है तो मैं उनको भी बोलूंगी कि तुम यही करो। नहीं, हमें क्या करना, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए समझाना है। और मेन कि हम कौन सी एज ग्रुप के साथ हम डील कर रहे हैं, यानी कौन सी क्लास के बच्चे हमारे पास हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को चीज़ों को सिखाएं। और ऐसी हम चीज़ें बच्चों से, एक्टिविटीज़ वगैरह के जो टॉपिक है, इस तरीके से हम डिसाइड करें कि बच्चों के वो इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हो। जो उनकी मानसिक विकास की अवस्था है वो उनकी सारी अवस्थाओं के अनुसार बच्चा उस चीज़ को कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम अगर बच्चों को ऐसी दे दी जाए कि बच्चा उसमें अभी उसका मेंटल लेवल नहीं है उतना सीखने का, और बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम दे दी जाए तो बच्चा क्या करेगा, वो नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाए, जो उनकी अवस्था है उनके अनुसार उनको चीज़ों को सिखाया जाए। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो उसके अंदर पहले से ही उसके प्राकृतिक वातावरण को लेके, उसकी भौतिक दुनिया को लेके कुछ विचार होते हैं जिनको ग्रहण करके बच्चा विद्यालय में आता है। वो बिल्कुल पूरी स्लेट की तरह नहीं आता, उसके अंदर पहले से ही कुछ विचार बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। तो उसके अनुसार टीचर को जो भी कंसेप्ट वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो जितना उनका मानसिक विकास उनका हो चुका है, यानी जितनी चीज़ें वो जितने कंसेप्ट को अपने दिमाग में वो बना चुके हैं, उनको जज करके उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सिखाए, उसके आसपास के वातावरण से उसको रिलेट करना बताए। और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, उसका जो भौतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, उससे एग्जाम्पल लेके, बच्चों को उदाहरण लेके वो उसको समझाए। तो इस तरीके से जो बच्चे का सीखना है वो और अच्छे से और इफेक्टिव हो सकेगा, क्योंकि बच्चा जो अपने आसपास के वातावरण से उसको वो सीख पाएगा। नेक्स्ट इज और लास्ट कि सीखने की तत्परता बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी कंसेप्ट उठाया और बच्चे को सिखा दिया, जब तक बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। अगेन इसमें जो अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने कि कौन सी अवस्था में, यानी कौन सी एज ग्रुप में कौन किस प्रकार का विकास बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, उसके अनुसार जो है टीचर को सोचना चाहिए कि बच्चा किस तरीके के कंसेप्ट को सीख सकता है। अब अगर हम चाहें कि हम प्राइमरी क्लास के बच्चों को इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पढ़ाएं, ईवीएस नहीं पढ़ाते, हम उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे जी, तो ऐसा नहीं होता। बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, अभी उसका मानसिक विकास इस हद तक नहीं हुआ है, इस स्तर तक नहीं हुआ है कि वो इस तरीके के सब्जेक्ट्स को वो समझ पाए। तो इसलिए बच्चों की जो रेडीनेस है उसको हमें देखना चाहिए कि बच्चा कितना सीख सकता है। यानी जिस अकॉर्डिंग बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग हमें उनको सिखाना चाहिए, जितनी उस समय बच्चे को आवश्यकता है, उसका दिमाग जो है, उसका मानसिक विकास जितना हो पाया है या हो सकता है, उसके अनुसार बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। तो ये क्या होता है, सीखने की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न। क्योंकि बच्चा जब रेडी होगा सीखने के लिए, यानी मानसिक रूप से, ना कि मन से, जब बच्चा मानसिक रूप से किसी चीज को ग्रहण करने के योग्य होगा तभी वो कोई नई चीज सीख पाएगा। अपने मन से हम बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते जब तक उसका मानसिक विकास वन बाय वन हो नहीं जाता है। तो जैसे जैसे उसका मानसिक विकास हो उसके अनुसार अध्यापक उसको चीजों को सिखा सकता है। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था क्लास का वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जीन पियाजे की थ्योरी का क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं, जीन पियाजे की थ्योरी को लेके क्या आलोचनाएं, हमें क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके नेक्स्ट क्लास में आपको इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, और उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि जितने भी हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उनको टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम में कई क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट देखने को मिलते हैं। और अगर रिपीट ना भी देखने को मिले तो हमारे दिमाग में जो है ये हमें पता चल जाता है कि किस तरीके के जो है वो क्वेश्चंस
एग्जामिनर पूछ रहा है हमसे, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए। जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको वीडियोस, जो भी क्लासेस आपको नहीं समझ आ रही हैं, उनको आप अगेन आप देख सकते हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है जीन पियाजे की थ्योरी की सिद्धांत की आलोचना, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।